आजकल निवेश के इतने विकल्प हैं कि निवेशक समझ नहीं पाते कि कहां पैसा लगाएं। कंफ्यूजन ये भी रहता है कि शेयर बाजार में पैसा लगाएं या डेट फंड में। लेकिन अगर ऐसा कोई साधन मिल जाए जो इन दोनों को जोड़ता हो तो क्या कहने। ऐसा ही एक विकल्प है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। डिबेंचर असल में एक डेट साधन होता है जिसके जरिए कंपनियां आम लोगों से कर्ज जुटाती हैं। अब बात मार्केट लिंक्ड डिबेंचर की करें तो ये शेयर बाजार से जुड़े डिबेंचर होते हैं। मार्केट लिंक डिबेंचर ऐसे स्ट्रक्चर्ड फिक्स्ड इनकम साधन होते हैं जो मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल के साथ ही मार्केट लिंक्ड यानी मार्केट के हिसाब से रिटर्न देते हैं। इस निवेश पर रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि इसका निफ्टी जैसे अंडरलाइंग इंडेक्स या जीसेक जैसे इंस्ट्रूमेंट से किस तरह का रिटर्न मिलता है। इसके स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडीज यानी पीपीएमएलडी और नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडीज यानी एनपीपीएमएलडी शामिल होते हैं। एनपीपीएमएलडी में जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी गंवाने का डर होता है। एमएलडी से आपको नियमित रूप से कोई तय ब्याज नहीं मिलता। निवेशक को रिडेम्पशन यानी भुनाने के समय एक ही बार में पूरा भुगतान मिल जाता है। इसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन राशि होती है और साथ ही साथ कूपन राशि भी, यानी मैच्योरिटी से पहले आपको कुछ नहीं मिलता। ये इंस्ट्रूमेंट आमतौर पर 13 महीने से 60 महीने की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और उनमें निवेश का आकार बड़ा होता है। इनमें अक्सर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी बड़े निवेशक पैसा लगाते हैं क्योंकि इनमें कम से कम निवेश 10 लाख रुपए का होता है। अब ये जान लेते हैं कि एमएलडीज कैसे काम करते हैं। मान लीजिए किसी एमएलडीज का अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी 50 है और निफ्टी अभी 18,000 के करीब है, तो स्कीम की शर्तों में कहा जा सकता है कि निफ्टी अगर योजना के मैच्योरिटी पर 20,000 तक पहुंच जाता है तो निवेशक को 15% का रिटर्न दिया जाएगा। लेकिन अगर ये इस लेवल पर नहीं आता है तो सिर्फ मैच्योरिटी राशि दी जाएगी। यानी ये कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। यहाँ ये बात गौर करनी होगी कि निफ्टी अगर 20,000 के लेवल से ऊपर 22,000 पहुंच जाए तो भी मैच्योरिटी पर आपको 15% ही फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। इसी तरह की शर्त ETF, गोल्ड या जीसेक के मामले में भी हो सकती है। अब ये भी जान लेते हैं कि एमएलडी पर टैक्स किस तरह से लगता है। तो इस पर इनकम टैक्स उसी तरह से लगाया जाता है जिस तरह से बॉन्ड या डिबेंचर पर लगता है, यानी ये टैक्स बचाने वाला साधन है। रिटर्न के हिसाब से एमएलडीज आकर्षक लगते हैं, टैक्स के लिहाज से भी अच्छी बचत है, लेकिन इनमें जोखिम भी काफी ज्यादा होता है। पहला जोखिम तो इसमें क्रेडिट रिस्क का है। आमतौर पर कंपनियां एमएलडी तब जारी करती हैं जब उन्हें कहीं और से सस्ता फंड नहीं मिलता। इसलिए ऐसे किसी इश्यू में निवेश करते समय सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी समस्या लिक्विडिटी की है। इसमें प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों मैच्योरिटी के बाद ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि इसमें लंबे समय तक पैसा फंस जाता है। जार्विस इन्वेस्ट के फाउंडर एवं CEO सुमित चंदा कहते हैं कि अगर निवेशक इस तरह के निवेश साधनों में होने वाले जोखिम के साथ सहज रहने के लिए पर्याप्त रूप से अनुभवी है तो अपने निवेश पोर्टफोलियो में कुल यील्ड बढ़ाने का एमएलडी अच्छा तरीका हो सकता है। अच्छे क्रेडिट स्कोर वाली कई प्रतिष्ठित कंपनियां भी अब एमएलडी लेकर आती हैं। तो अगर कोई निवेशक इस साधन में निवेश करना चाहता है तो वो ऊंचे क्रेडिट प्रोफाइल और कई तरह के अंडरलाइंग मार्केट के व्यापक वर्ग से चुनाव कर सकता है।